हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीता सरकार आपको 12th मैथ्स के क्वेश्चंस बता रहे हैं CGBSE के। तो हम नवों से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहले पढ़ चुके हैं क्लास में कि कठिन समाकलन के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। आज हम टाइप पढ़ रहे हैं 7वां, आंशिक भिन्न। जब हमारे प्रश्न में समाकलन के रूप में ऐसे भिन्न उपलब्ध हो, अंश और हर में रैखिक गुणनखंड हो या द्विघाती बहुपद हो, तो दो टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे इसमें। जब अंश की घात कम हो और हर की घात ज़्यादा हो, देख रहे हैं आप, इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात कम है। और एक ऐसा प्रश्न मिलेगा जिसमें अंश की घात ज़्यादा हो, हर की घात कम हो। तो दो टाइप के प्रश्न मिलेंगे। तो जिसमें अंश में x की घात कम होती है उसे उचित भिन्न कहा जाता है। अंश की घात हर की घात से कम होती है उसे उचित भिन्न कहा जाता है। और जब अंश की घात हर से ज़्यादा हो उसे अनुचित भिन्न कहा जाता है। तो हमारे पास जब प्रश्न आए तो आपका पहला स्टेप्स होना चाहिए कि वो उचित भिन्न में रहे। यदि आपके पास प्रश्न पहले से उचित भिन्न के रूप में है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु यदि आपकी अंश की घात ज़्यादा है हर की घात से तो आपको भाग देकर उसे उचित भिन्न में बदलना होगा। तो पहला स्टेप आपको याद रखना है कि उचित भिन्न में बदलना है भाग देकर। फिर दूसरा स्टेप्स है कि ये जो हर है आपके पास, इस हर को आपको दो, यदि घात 2 है तो 2 रैखिक गुणनखंड में बदलेगा, यदि घात 3 है तो हर 3 रैखिक गुणनखंड में बदल जाएगा। बदलने के पश्चात आपके पास 4 प्रकार के आइडिया आएंगे। आज हम अपने इस वीडियो में पहला प्रकार कर रहे हैं। जब हर में रैखिक गुणनखंड हो, चाहे वो 3 रैखिक गुणनखंड हो चाहे वो 4 रैखिक गुणनखंड हो, अब गुणनखंड कर लीजिए। तो पहला टाइप मैंने देखा, अंश में आपके पास कोई भी बहुपद रह सकता है। हर में आपके पास, यहाँ पर मैंने 3 रैखिक गुणनखंड लिखा। यदि 3 रैखिक गुणनखंड है तो आपको 3 अचर पद लेना होगा A, B, C। और उसका स्टेप्स रहेगा, पहला अचर पद बट्टे पहला रैखिक गुणनखंड धन दूसरा अचर पद बट्टे दूसरा रैखिक गुणनखंड धन C तीसरा अचर पद बट्टे तीसरा रैखिक गुणनखंड। यदि आपके पास 2 है तो A और B तक रहिए, 3 है तो C तक जाइए, 4 है तो D तक जाइए। इस प्रकार आप जितने भी गुणनखंड होंगे उतने अचर पद लेकर इसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो अब हम 9 बोध के 7B.11 के क्वेश्चंस को बनाएंगे इसी मेथड से। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया है 9 बोध का, प्रश्नावली 7B का 11.11 का क्वेश्चन नंबर 3 को लिया है। 3 क्वेश्चन में समाकलन है 1/x-1 और x² - 4। तो अभी आपको मैंने बताया कि हमारा प्रश्न सबसे पहले को ये पता लगाना है कि उचित भिन्न के अनुचित भिन्न। तो यहाँ पर देख रहे हैं x का कोई घात नहीं, यानी x की घात 0 और नीचे x की घात 2 और एक x जब गुणा करेंगे तो मैक्सिमम x की घात 3 होगी, यानी हर की घात x की घात 3 है। अंश में x की घात 0 है, यानी अंश की घात कम है, अर्थात ये उचित भिन्न है। तो हमको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, उचित भिन्न का ही प्रश्न होना चाहिए। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप्स बताया था आपको कि आपका जो हर है उसको रैखिक गुणनखंड में बदलिए। तो ये ऑलरेडी x ऋण 1 रैखिक गुणनखंड है, ये वर्ग बहुपद है। तो वर्ग बहुपद को आप सूत्र विधि से a² - b² से x+2 और x-2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास हर में 3 रैखिक गुणनखंड प्राप्त हुआ। जब 3 रैखिक गुणनखंड प्राप्त हुआ तो हम 3 अचर पद मानेंगे A, B, C। तो आपको समाकलन को अभी छोड़कर सिर्फ उसके अंदर के टर्म्स को हल कर रहा है। आपको 1/x-a, x+2 और x-2 ये 3 पद को सिर्फ लिया। तो आप A, B, C 3 अचर पद ले रहे हैं। तो पहला अचर पद बट्टे पहला गुणनखंड ले लीजिए, दूसरा अचर पद बट्टे दूसरा गुणनखंड ले लीजिए और तीसरा अचर पद बट्टे तीसरा गुणनखंड ले लीजिए। आप A, B, C किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लेने के पश्चात लेफ्ट हैंड साइड तो वही है आपका, राइट हैंड साइड में आप जानते हैं एलसीएम लेना। x-1, x+2, x-2 ये तीनों का गुणनखंड लिया मैंने। यहाँ पर a के नीचे x-1 है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है x+2 और x-2 का, देखिए ये वही लिखा हुआ है। प्लस b में आपके पास नीचे x+2 है तो हमारे पास आ जाएगा x-1 x-2 गुणा में b के साथ। प्लस c में नीचे है x ऋण 2 तो हमारे पास c के साथ गुणा होगा x ऋण 1 और x धन 2 का, दोनों का हर कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ।
हर को कैंसिल करने के पश्चात। तो अब हमको ए बी सी तीनों का मान निकालना है। क्योंकि ये एक सर्व समीकरण, आप जानते ही बच्चों, सर्व समीकरण वो होती है जो एक्स के प्रत्येक मान के लिए वो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर आते हैं। तो यहाँ पर ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि ए का मान कैसे निकालें। तो ए का मान निकालने के लिए आपने पिछले इस इक्वेशंस में देखा था कि x के नीचे x ऋण 1 है, यही पद b और c के साथ जाके गुणा हो रहा है। यानी आपको जब a का मान निकालना है तो b और c के पद दोनों को जीरो बनाना होगा, उसके गुणांकों को। तो यही x ऋण 1 दोनों तरफ जा रहा है, तो हम a का मान निकालने के लिए x बराबर 1 रखेंगे, b का मान निकालने के लिए x बराबर ऋण 2 रखेंगे, c का मान निकालने के लिए x बराबर 2 रखेंगे। और इस प्रकार हमको a b c का मान प्राप्त होने वाला है। तो देखिए, a के लिए मैंने x ऋण 1 बराबर 0 रखा, यानी x का मान 1 रख लिया। आप जब इस समीकरण में x का मान 1 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 है, x की जगह मैंने 1 रख लिया। यहाँ पर जब x का मान 1 रखते हैं तो b पूरे उसका गुणांक 0 हो जाएगा। और c में जब x का मान 1 रखते हैं तो c का गुणांक भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार इसको हल करके हमको a का मान प्राप्त हो रहा है ऋण 1/3। अब हमको b के मान को देखना है। b के मान के लिए हम x धन 2 बराबर b का जो हर था x धन 2 बराबर 0, यानी कि x का मान ऋण 2 रखेंगे। तो x का मान ऋण 2 दोनों पक्ष में रखा तो a का गुणांक 0 हो जाएगा, b में x की जगह ऋण 2 रखा, ऋण 2 रखा और c का गुणांक भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार इसको हल करते हैं तो ऋण 3 ऋण 4 ये 12 हो गया, b का मान आ गया 1/12। आसानी से हल हो जाता है ये। c के मान के लिए हमको क्या करना है, c के नीचे हम हर को देखेंगे तो वो x ऋण 2 था तो उसको 0 रखेंगे, यानी c का मान निकालने के लिए हमको रखना पड़ेगा x बराबर 2। तो हम बाएं पक्ष में तो एक ही था, अब a का गुणांक 0 होगा, b का गुणांक 0 होगा और c का मान हमारे पास x बराबर 2 रख रहे हैं। तो देखिए, 2 x ऋण 1 था तो x की जगह 2 रखा, x धन 2 था x की जगह 2 रखा। तो इसको हल कर रहे हैं तो 1 और 2 और 4, 4 एकम 4 आ रहा है। तो c का मान इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ 1/4। तो इस प्रकार जो a b c तीनों का मान प्राप्त हुआ, हम यहाँ a का मान, b का मान और c का मान तीनों को रख देंगे और उसके पश्चात हम समाकलन करेंगे। तो मैंने a का मान रखा ऋण 1/3, नीचे था x ऋण 1, b का मान 1/12 x धन 2, c का मान 1/4 x ऋण 2। तीनों समाकलन है प्लस में, तो हम समाकलन के गुणधर्म का इस्तेमाल करते हुए तीनों समाकलन को अलग अलग कर दिया। तो आप जानते हैं कि 1 जब रैखिक गुणनखंड हो तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। 1/x का समाकलन होता है log, तो हम लिख रहे हैं log x - 1। इसका समाकलन करेंगे 1/x + 2, उसका समाकलन हुआ log x + 2। और यहाँ पर 1/x - 2 का समाकलन हुआ log x - 2। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हल हो जाता है। अब हम आंशिक भिन्न में दूसरा टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं। जब आप हर को रैखिक गुणनखंड करते हैं तब वो यदि रिपीट हो, 2 बार हो या 3 बार हो, उस कंडीशन में रिपीट होता है। जैसे मैंने जस्ट एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी, जैसे कि x + a 3 बार है और x + b एक अलग रैखिक गुणनखंड है 3 बार, और ये टोटल मिला के x की पावर 4 है। तो 4 अचर पर लिया a b c और d। इस स्थिति में जब जो रिपीट हो रहा है जो गुणनखंड, उसमें पहला चर पद बटे सिंगल बार लिखिए, प्लस दूसरा चर पद बटे 2 बार स्क्वायर कर दीजिए, प्लस c बटे x की घात a की पावर 3 कर दीजिए। यानी 3 बार है तो आपको एक एक करके रिपीट करना होगा, x धन a का वर्ग x धन a का घात 3। यदि 4 बार है तो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं d बटा x धन a की घात 4। और जो सिंगल गुणनखंड है जिसमें रिपीट नहीं हो रहा है उसको नेक्स्ट अचर पर डाल दीजिए d बटा x धन b। तो इस प्रकार ये इस टाइप का अब हम एक क्वेश्चन को लेने वाले हैं। तो मैंने प्रश्नावली 7b.12 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। प्रश्न है x/x ऋण 1 की घात 2 x ऋण 2 dx। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास पहला आपको क्या स्टेप्स देखना है कि ये उचित भिन्न है कि नहीं। उचित भिन्न मतलब x की घात हमारी कम होनी चाहिए अंश में और हर की घात ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की घात 1 है और नीचे जब आप खोलते हैं तो x यहाँ पर 2 बार है और ये एक x, टोटल मिला के x नीचे हर में 3 बार है। तो अंश में x की घात छोटी है और हर में x की घात ज़्यादा है, यानी ये एक उचित भिन्न है, अर्थात आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अब उचित भिन्न होने के पश्चात आपका गुणनखंड बना हुआ है।
आप देखेंगे कौन सा टाइप है, जब रैखिक गुणनखंड में पुनरावृत्ति हो रही है, यानी x ऋण 1 2 बार आया है। उस प्रकार हमारे पास टोटल x हर में 3 है, तो हम 3 अचर पद a b c इस प्रकार लेंगे कि हम समाकलन को छोड़कर अभी सिर्फ इस पद का, सिर्फ इतने पद का हम आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ने वाले हैं। तो मैंने वो प्रश्न को लिख लिया। तो आपको क्या करना है, a अपॉन पहला अचर पद लिख कर, ये 2 बार है तो आपको पहले सिंगल बार लिखना है, धन लगा के दूसरा अचर पद उसको डबल कर दीजिए। यदि ये 3 बार है तो आप तीसरा अचर पद बट्टे 3 बार, जितनी बार होगा, यदि 2 बार है तो सिंगल बार डबल बार, यदि 3 बार होगा तो सिंगल बार डबल बार और ट्रिपल बार, ऐसा करके आपको रिपीट करना है। तो आपके जितने हैं वैसे अचर पद इसके ऊपर एक एक करके बढ़ाते चली जाइए। तो अभी 2 बार है तो 2 बार लिखा a बट्टे x ऋण 1 b बट्टे x ऋण 1 की घात 2, तो इसका हमने तोड़ दिया। अब बच गया जो रैखिक गुणनखंड जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको पुराने मेथड से अपने पास जो भी अचर पद है a b c के बाद तीसरा c ले लिया और x ऋण 2 ले लिया। उसके पश्चात आपको क्या काम करना है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में बनाया था, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के पश्चात ये a के नीचे x ऋण 1 एक ही बार है, तो आपके पास एलसीएम में ये 2 बार है और x ऋण 2 है, तो 2 बार में सिंगल बार कमी है, इसलिए x ऋण 1 सिंगल बार और x ऋण 2 लिख लिया। b में सेम स्टेप से क्या नहीं है, x ऋण 2, तो x ऋण 2 का गुणा हो गया। c के नीचे x ऋण 2 है, क्या नहीं है, x ऋण 1 का वर्ग, तो c में x ऋण 1 का वर्ग हो गया। दोनों तरफ के हर को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास अंश बचेगा। ये एक सर्वसमीका है, पिछले क्वेश्चन में भी लिखा, तो हम a b c का मान निकालने के लिए x के अलग अलग मानों को रखेंगे। तो हम यहाँ पर देख लीजिए साफ स्वरूप में a और b दोनों का हर सेम है, बस फर्क है रिपीटेशन का। तो यहाँ पर हमारे पास a का मान नहीं निकलेगा, जिसमें x की घात सबसे ज़्यादा होती है, x की घात 2 है। तो हमारे पास b का मान निकालने के लिए हमको x बराबर 1 रखना होगा। देखिए यही पद x बराबर 1 रखेंगे आप, तो a 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, आपको b मिल जाएगा। और यहाँ पर जब c का मान निकालने के लिए x बराबर को 2 रखेंगे, आप 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो a का गुणांक 0 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो b का गुणांक 0 हो जाएगा, तो आपको c मिलेगा। अर्थात आपको a नहीं मिलेगा, अभी b का मान के लिए x बराबर 1 रखना है और c के मान के लिए x बराबर 2 रखना है आपको। तो हमारे पास हर को कैंसिल करने के पश्चात ये समीकरण मिला, जिसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। तो b के लिए क्या पता है मैंने, x ऋण 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 रखना है। तो मैंने x बराबर 1 रखा, a का गुणांक 0 हो गया, x का मान 1 रखा, c का गुणांक 0 हो गया। इस प्रकार हमें b का मान मिल गया ऋण 1। c का मान याद करने के लिए आपको क्या करना है, पिछले इसमें बताया मैंने पेज में कि x ऋण 2 बराबर 0, यानी x बराबर आपको 2 रखना है इस समीकरण 2 में। तो x की जगह 2 रखा, देखिए यहाँ 2 रखने से x का गुणांक 0 हो गया, यहाँ 2 रखने से b का गुणांक 0 हो गया, यहाँ 2 रखने से x c के साथ आ गया 2 ऋण 1 का वर्ग। आप इसको हल करते हैं तो c का मान आपको प्राप्त होता है 2। अब आपको a का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण 2 को सरल करना पड़ेगा। तो मैंने सरल किया, गुणा जो समीकरण था उस समीकरण को मैंने समीकरण नंबर 2 को खोला है, x बराबर 1 दोनों गुणनखंड को खोला, b को खोला, c को खोला। तो आपको ये हल करने का प्रोसीजर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 12th में हैं तो आप सिस्टमेटिकली इसको सॉल्व करके आपको करना क्या है कि x स्क्वायर के गुणांकों को अलग कर लीजिए, x के गुणांकों को अलग कर लीजिए और अचर पद को अलग कर लीजिए। तो आपके राइट हैंड साइड में x स्क्वायर अलग दिख रहा है, x अलग दिख रहा है, अचर पद अलग दिख रहा है। आप उसको खोलते वक्त धन और ऋण का और वर्ग का खास ध्यान रखेंगे तो आपको एक समीकरण मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास b और c का मान ज्ञात हो चुका है, हमको a का मान निकालना है। तो मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, मैं x स्क्वायर के गुणांक की तुलना करूं, x के गुणांक की तुलना करूं और अचर पद की तुलना करूं। तो मेरे को c निकालना है, तो मेरे पास सबसे छोटा पद ये दिख रहा है, तो मैं इसमें x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर रही हूँ। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है a धन c और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर है नहीं, यानी अर्थात उसका गुणांक है 0। तो आप a धन c बराबर 0 लिख लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि x के गुणांकों की तुलना करो तो आप राइट हैंड साइड में ये लिखेंगे ऋण 3 a धन b ऋण 2c और लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखेंगे, इसके x का गुणांक 1 है। आप उसमें b और c का मान रख देंगे तो a मिल जाएगा। आप चाहें तो अचर पद की भी तुलना कर सकते हैं, अचर पद की तुलना करेंगे तो राइट हैंड साइड का अचर पद ये लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद नहीं है, यानी कि आप 0 लिखेंगे और इसमें आप b और c का मान रखेंगे तो a मिल जाएगा।
तो आप कोशिश करिए कि जितना शॉर्टकट निपटा सकें। तो मैंने ले लिया ए धन सी बराबर यहाँ पर 0, तो ए का मान ऋण सी हुआ, सी का मान हम निकाल चुके हैं 2। इस प्रकार हमें ए का मान प्राप्त हो रहा है ऋण 2। तो हमारे पास 3 अचर पद थे ए बी सी, हमने तीनों का मान निकाल दिया है। तो अब ए बी सी की तीनों के मान को यहाँ ए बी सी तीनों के मान को रख देंगे और दोनों तरफ हम समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ए का मान रख लिया ऋण 2, बी का मान रख लिया ऋण 1 और सी का मान रख लिया 2। अचर पद को अलग कर लीजिए और तीनों समाकलन को डिफरेंट अलग अलग बना लीजिए। यहाँ पर तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा ये, क्योंकि रैखिक गुणनखंड है तो 1/x का फॉर्म लग जाएगा log x - 1। यहाँ x ऋण 1 को मैं t मान ले रही हूँ, तो dx बराबर dt। तो यहाँ पर ये हो गया, ऊपर वाला dt में बदल गया, नीचे t² और इसका समाकलन डायरेक्ट हो रहा है हमारे पास 1/x के फॉर्म में, तो log x - 2। यहाँ पर बीच का पद शुरू और लास्ट के पद सेम है। बीच के पद t की घात ऋण 2 हो जाएगा ऊपर, उसका समाकलन करेंगे तो आप जानते हैं समाकलन के फॉर्मूले के अनुसार धन 1 दोनों ऊपर अंश और हर में जोड़ रहे हैं घात में। तो यहाँ पर बीच के पद मिल रहा है ऋण 1, यानी t 1/t और t की वैल्यू रख दिया मैंने x ऋण 1। तो हमारे पास ये 3 पद मिला, ये आंसर हो गया। परंतु इसमें देख रहे हैं कि आप 2 लॉग हैं, दोनों में 2 कॉमन हैं, तो हम 2 कॉमन को निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन निकाल दिया हमने, तो log x - 2 log x - 1 बचा। और तीसरा पद को सेम अलग रहने दीजिए, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए। लॉग जब बीच में ऋण हो तो लॉग डिवाइड हो जाता है m/n। तो यहाँ पर भी मैंने log x ऋण 2 ऊपर और x ऋण 1 नीचे लिख लिया और तीसरा पद ऐसे लिख लिया। इस प्रकार हमें तीसरे का आंसर प्राप्त होता है।